गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज लेक्चर ऑफ फायर वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए। मेरे इस लेक्चर के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है। तो याद रखिएगा कि हम लोग केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे हैजार्डियस केमिकल्स यूज़ होते हैं। इवन काफ़ी सारे हम सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं जिनके फ्लैश पॉइंट्स काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फायर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कभी भी फायर ना हो, मींस फायर के इंसिडेंट्स बिल्कुल ज़ीरो होने चाहिए। बट मान लीजिए अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट को हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, उससे होने वाला इम्पैक्ट, हमारा मेन टारगेट वो होना चाहिए। हमें एक्सट्रीम कंडीशन पे जाके देखना है। तो एक्सट्रीम कंडीशन पे जाके आपको अगर देखना है तो आपको पहले से ही उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि अगर फायर होती है, इन दैट केस मेरे पास में कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स प्रेजेंट हैं। उन सेफ्टी मेजर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। पहला कि अगर मान लीजिए कोई फायर होती है तो ये इसको बढ़ने से पहले ही कंट्रोल में कर लेता है। सेकेंड, अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग में कहीं पे फायर होती है तो वहाँ पे ये फायर को कंट्रोल करके लाइफ सेविंग करता है। सेकेंड, ये फायर से होने वाले जो मेजर डैमेजेस हैं उसको भी रोकता है। और ये आपकी जो कंपनी है या फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन क्रिएट होती है तो आपकी कंपनी में वो कैपेबिलिटी है कि वो उसको इमीडिएटली कंट्रोल कर सकती है। सो ये इसके मेजर रोल्स होते हैं। बिकॉज अगर कोई छोटा सा भी इंसिडेंट होता है तो वो आपकी पूरी की पूरी कंपनी की इमेज को डैमेज कर सकता है। आप सबके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। एक छोटे से इंसिडेंट ने पूरी की पूरी कंपनी की इमेज को बिल्कुल डैमेज कर दिया। सो इसीलिए फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अब हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये बेसिकली कैसे काम करता है। सो इसके लिए याद रखिएगा कि जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसका वर्किंग जो ट्रिगर होता है वो होता है बेसिकली टेम्परेचर सेंसिंग के बेस पे। ये बेसिकली दो तरीके के रहते हैं आपके स्प्रिंकलर्स जो आप यूज़ करते हो। ये इस तरीके से बेसिकली पाइपलाइंस में फिट होते हैं, जैसा कि नीचे के डायग्राम में आप देख सकते हो। पहला होता है आपका ग्लास बल्ब टाइप। इस डायग्राम को आप गौर से देखिए तो इसके अंदर एक ग्लास का बल्ब जैसा लगा हुआ है। एंड सेकेंड होता है आपका फ्यूजिबल मेटल लिंक टाइप। सेकेंड वाले में ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा एक मेटल है, फ्यूजिबल मेटल लिंक होता है, वो आपका प्रेजेंट होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि चलिए ये आपने पाइपलाइंस में दोनों के दोनों स्प्रिंकलर लगा तो दिए, बट बेसिकली ये स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट कैसे होंगे। तो मैं आपको इसका वर्किंग समझाता हूँ। जैसे मैं ये फर्स्ट वाले की बात करता हूँ तो फर्स्ट वाले में आप देखिए ग्लास का बल्ब है जिसके अंदर एक लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ है। अब होगा क्या, मान लीजिए कोई फायर होती है, इन दैट केस उस एरिया का टेम्परेचर आपका रेज होने लगेगा और जैसे ही आपका टेम्परेचर रेज होगा इमीडिएटली इस बल्ब के अंदर प्रेजेंट ये जो फ्लूइड है वो फ्लूइड आपका एक्सपेंड करेगा और उसके एक्सपेंशन की वजह से ये जो ग्लास है, ये ग्लास आपका ब्रेक होगा। और ये जो पाइपलाइन से कनेक्टेड ये है, ये देखिए, ये ग्लास आपका ब्रेक होते ही आपका ये जो स्प्रिंकलर था वो पाइपलाइन से कनेक्टेड था, इमीडिएटली यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली मैं ये सेकेंड वाले केस की बात करता हूँ तो इसमें ये देखिए, ये आपका एक फ्यूजिबल मेटल का लिंक होता है। इस पॉइंट पे आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक फ्यूजिबल मेटल का लिंक है जो प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर पे आपका ब्रेक हो जाता है। जैसे ही एक सफिशिएंट टेम्परेचर आपको मिलेगा, ये आपका स्प्रिंग यहाँ से हट जाएगी और ये ओपनिंग आपको मिलने लगेगी और पानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स जैसे आप सोल्डिंग करते हैं तो दो चीज़ों को आप एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो एक पर्टिकुलर मेल्टिंग टेम्परेचर मिलने के बाद में वो सोल्डिंग हुई वाली दोनों चीज़ें एक दूसरे से जैसे ही सेपरेट हो गई, इमीडिएटली ये जो पॉइंट है जहाँ से पानी निकलना है वो पॉइंट ओपन हो गया और वहाँ से आपका पानी आना स्टार्ट हो जाता है।
सो वर्किंग इसकी काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे सेलेक्ट करना है कि हमें कहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना है, कहीं कहाँ नहीं लगाना है। तो याद रखिएगा कि आपको बेसिकली वो एरिया सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे बेसिकली आपके फायर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे एरियाज बेसिकली आपके टैंक फॉर्म एरियाज होते हैं या फिर आपके पैसो एरियाज होते हैं जहाँ पे आप सॉल्वेंट मैक्सिमम स्टोर करते हैं। ये मैंने एक नॉर्मल सा सेटअप दिखाया हुआ है। आप इस सेटअप में देखिए, ये आपकी मेन पाइपलाइन आ रही है, इसके ऊपर ये एक वॉल्व लगा रहता है। जो वॉल्व मैंने ऊपर दिखाया है, ये इसको बेसिकली ड्रेज वॉल्व बोलते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटली समझाऊंगा, एक सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा, बिकॉज इसका वर्किंग प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अब देखिए, यहाँ से ये मेन पाइपलाइन है। मान लीजिए ये आपका टैंक फॉर्म एरिया है जहाँ पे ये 4 टैंक लगे हुए हैं, T1, T2, T3, T4। आपको इन चारों को सिक्योर करना है फायर से। तो आपने यहाँ से एक मेन पाइपलाइन उठाई और आपने यहाँ पे इस तरीके से अपनी पाइपलाइन बिखेर दी, और इसके आगे ये जो रेड से मैंने दिखाया हुआ है, ये आपने अलग अलग पोजीशंस पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिए। सो जब भी आपको ये करना है तो स्पेशल ऑथराइज्ड पार्टीज को बुलाइए और आपको इसकी पूरा प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग करवाइए, ताकि फायर के केस में आपको किसी भी तरीके का रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाए। अब अगर बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका वेट पाइप सिस्टम, एक होता है आपका ड्राई पाइप सिस्टम। वेट पाइप सिस्टम के केस में यहाँ से लेके ये जो आगे तक का पूरी की पूरी पाइपलाइन है, इस पूरी पाइपलाइन में आपका पानी भरा हुआ रहता है। जैसे ही ये आगे के स्प्रिंकलर हैं, ये स्प्रिंकलर ब्रेक होते हैं, इमीडिएटली पानी आना चालू हो जाता है। ड्राई पाइप सिस्टम्स के केस में ये जो पॉइंट है जहाँ तक ये वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ तक बेसिकली आपका पानी भरा हुआ रहता है और इसके आगे आपकी प्रेशराइज्ड एयर होती है। सो जैसे ही ये आपके आगे के स्प्रिंकलर्स ब्रेक होते हैं, इमीडिएटली ये प्रेशराइज्ड एयर रिलीज होती है और एक प्रेशर डिफरेंस का जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये वॉल्व ओपन होता है और यहाँ से पानी आना आपका आगे की तरफ स्टार्ट हो जाता है। इस वॉल्व का जो वर्किंग है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बेसिकली आपका ऑटोमेटेड वॉल्व रहता है, जो अपने आप टेम्परेचर, जैसे ही आगे टेम्परेचर चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये वॉल्व आपका रिएक्ट करता है। इसका वर्किंग मैं आपको सेपरेटली समझाऊंगा। सो इसमें पूरे के पूरे आगे पानी आना और बंद होना, ये पूरा का पूरा ये आपका डिलेज वॉल्व बेसिकली कंट्रोल करता है। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से एरियाज होते हैं जहां पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये होती हैं आपकी बेसिकली कंपनीज हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, शॉपिंग सेंटर्स हो गए, एग्जीबिशन मॉल्स हो गए, होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, एयरपोर्ट एंड वेरियस अदर प्लेसेस। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।